हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट फ्लो पर। भारत के चारों धामों में से एक है जगन्नाथपुरी। कहते हैं कि यहाँ बाकी के तीनों धाम जाने के बाद अंत में जाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की कांठ यानी लकड़ी की मूर्तियां हैं। इस मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर का एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा देह पंचतत्व में विलीन हो गया। मान्यता है कि शरीर का वो हिस्सा भगवान कृष्ण का हृदय था जो जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। कहा जाता है कि जब मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। उस समय मंदिर के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। आपको बता दूं कि जिस समय मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है उस समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। उसके बाद पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती और वो है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या, इसके बारे में आज तक किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि मूर्ति बदलने वाले पुजारी तक को नहीं पता होता है कि आखिर ब्रह्म पदार्थ है क्या। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। ब्रह्म पदार्थ को भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का मानना है कि जब वो ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्तियों में रखते हैं तो उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। हाथों में दस्ताने होने की वजह से उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता है कि आखिर ब्रह्म पदार्थ है क्या। आपको बता दूं कि जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर के किनारे पर है। मंदिर में सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है तो लहरों की आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। यहाँ पर दिन में किसी भी वक्त किसी इमारत या किसी इंसान की परछाई जमीन पर देखी जा सकती है, लेकिन आज तक जगन्नाथ मंदिर की परछाई किसी ने भी नहीं देखी है। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तनों का उपयोग किया जाता है। सातों बर्तन को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर पर रखा होता है उसका प्रसाद सबसे पहले बनकर तैयार होता है। उसके बाद छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और फिर पहले बर्तन का प्रसाद तैयार होता है। इस प्रसाद को बनाने में 500 रसोइयों और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ लाखों की तादाद में भक्त आते हैं लेकिन प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होने का वक्त आता है वैसे ही प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक शेयर भी करें और आगे इसी तरीके की नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।